guys, I welcome you all once again to my channel। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये हमारा बेसिक्स ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का कंटिन्यूएशन पार्ट है और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे। आई होप आप लोगों ने इसके पहले के दोनों पार्ट्स देखे होंगे, बट अगर अभी तक आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट आप पहले वो दोनों वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कीजिए। इस वीडियो को शुरू करने के पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के टाइमली अपडेट्स आप सबको मिलते रहें। तो जैसा कि हम सब अभी तक जान चुके हैं कि ऑप्शंस भी एक तरीके का डेरिवेटिव है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि वो कॉल है या पुट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उसका स्ट्राइक प्राइस कितना है, और तीसरा, उसकी एक्सपायरी डेट कौन सी होने वाली है। अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स से किसी एक्स कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अभी 1000 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और टेक्निकल एनालिसिस करके या फिर किसी न्यूज़ के ज़रिए मुझे पता चलता है कि इस कंपनी का जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाला है, यानी कि ये 1000 से 1500 पे पहुंच जाएगा। इस प्राइस को हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, यानी कि जिस प्राइस पे कॉल या फिर पुट ऑप्शन को हम एक्सरसाइज करते हैं उसको स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। इसको एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं। अब जैसे कि मुझे लगता है कि इस शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है तो मैं इसका कॉल बाई करूंगी, राइट। तो जैसे कि आप सबको पता है और मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि हम यहाँ पे लॉट साइजेस में डील करते हैं, ना कि इंडिविजुअल शेयर या इंडिविजुअल स्टॉक में। तो इस केस में मान लेते हैं कि इसका 100 का लॉट है। अब ऑप्शंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। और इन दोनों ऑप्शंस के अलग अलग दो पार्टीज होते हैं, जैसे कि कॉल ऑप्शन का कॉल बायर और कॉल सेलर और पुट ऑप्शन का पुट बायर एंड पुट सेलर। लेकिन अब ये कॉल और पुट होता क्या है? तो कॉल अपने होल्डर को एक राइट देती है कि किसी स्टॉक को एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाई करने का, और पुट ऑप्शन एक होल्डर को राइट देती है कि किसी स्टॉक को एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करने का। तो मेरे एग्जाम्पल में जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक्स कंपनी का स्टॉक जो है वो 1000 से 1500 पे चला जाएगा, तो इस केस में मैं कॉल बाई भी कर सकती हूँ या फिर पुट सेल भी कर सकती हूँ। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा और बेटर समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से किसी कंपनी का स्टॉक अभी 1000 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, बट अभी एक रीसेंट न्यूज़ से पता चला है कि कुछ चेंजेस होने की वजह से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस डबल होने वाला है अगले एक महीने में, और इसके चांसेस 50-50% होंगे। अगर ये न्यूज़ सही है और ये जो प्रिडिक्शंस हैं वो सही हैं तो इस स्टॉक का प्राइस डबल हो जाएगा, नहीं तो इस स्टॉक का प्राइस सीधा 1000 से 500 चला जाएगा। लेकिन अब मानिए कि आपको ये स्टॉक बहुत अच्छा लगा है, ठीक है, आपने अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की और आपको ये स्टॉक में काफ़ी सारा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। अब कोई आके आपसे कहता है कि आप अभी मुझे एक छोटा सा बुकिंग अमाउंट दे दो, लेट्स से 200 रुपीज़, ताकि एक महीने बाद अगर इस न्यूज़ की वजह से स्टॉक प्राइस नीचे भी गिरेगा तो भी मैं तुमको 1000 रुपीज़ में ही ये स्टॉक दे दूंगा क्योंकि तुम इसकी प्री बुकिंग कर रहे हो। लेकिन अगर इसका प्राइस 2000 भी हो जाता है, डबल भी हो जाता है, तो भी तुमको इसका 1000 रुपीज़ का ही प्राइस मिलेगा। अब लेट्स से ये न्यूज़ गलत साबित होती है और इस शेयर का प्राइस गिर के 500 चला जाता है। अब मान लीजिए कि मैंने अगर उस वक्त उस शेयर को खरीद लिया होता तो मेरा कितना लॉस होता? 500 रुपीज़ का। लेकिन क्योंकि मैंने सिर्फ एक टोकन अमाउंट दिया था, मैं चाहूँ तो अब इस स्टॉक को खरीद भी सकती हूँ या नहीं भी खरीद सकती हूँ। तो इस केस में मेरा कितना लॉस होगा? सिर्फ 200 रुपीज़ का। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के थ्रू हम आगे आने वाले लॉसेस से खुद को बचा सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, मैंने आपको समझा दिया है, इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी भी यूज होती है, लेकिन अभी हम क्योंकि सिर्फ बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसी पे स्टिक करते हैं। अब इसी एग्जाम्पल का सेकंड सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि ये न्यूज़ सही साबित होती है और ये शेयर प्राइस 1000 से 2000 हो जाता है।
तो क्योंकि मैंने पहले ही इसकी बुकिंग अमाउंट दे दी थी और मैंने ये ऑलरेडी ही कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था कि कुछ भी होगा तो मुझे ये जो शेयर है वो 1000 रुपीज़ पे मिल जाएगा। तो लेट्स से मैंने ये शेयर खरीद लिया और 1000 रुपीज़ मैंने पे किए, 200 रुपीज़ मैंने पहले से ही पे कर रखे थे, यानी कि मैंने 1200 रुपये पे ये 2000 का शेयर खरीद लिया। यानी कि मेरा यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, 800 रुपये का, राइट। मैंने 2000 का शेयर 1200 पे खरीदा तो मेरा 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब पहले एग्जाम्पल में जब मैंने ऑप्शन लिया था तो उसमें मेरे लॉसेस कम हुए थे। सिमिलरली सेकेंड सिनेरियो में ऑप्शन लेने पे मेरे प्रॉफिट्स भी कम हो गए हैं। अब जैसे कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हमारे पास वो ऑब्लिगेशन होता है कि हमें वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खरीदना ही होगा या बेचना ही होगा, हम ऑब्लिगेटेड होते हैं वहाँ पे। वैसे ही ऑप्शंस में हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। इनफैक्ट हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम चाहें तो वो शेयर खरीद सकते हैं या फिर नहीं भी खरीद सकते हैं। अब कॉल ऑप्शन में जैसे कि मुझे ये ऑप्शन था कि मैं उस शेयर को खरीद सकूं या ना खरीद सकूं। इसका ठीक उल्टा पुट ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम उस शेयर को बेच सकते हैं या फिर नहीं बेच सकते हैं। तो यहाँ बायर और सेलर के बीच में दोनों के पास ऑप्शंस होता है कि वो चाहे तो वो शेयर खरीदें या फिर उस शेयर को बेचें या ना बेचें या फिर ना खरीदें। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के टाइमली अपडेट्स आप सबको मिलते रहें।